भुजिन बिटिया बहुत लड़ाई थी, बहुत लड़ाई थी। और गई अब हार पैसो और लहंगा लुगड़ा सब जरी वो दुपुक हो। बंदे का सर कट गया था तो वो वहाँ पे सरकटा भूत रहने लगा, तो उसने अपनी कंपनी का जो मशीन थी वो मशीन बेच दी, वो हमारी कंपनी में लग गई आके। तो हमें पहले शुरुआत में पता ही नहीं था कि यहाँ क्या वादा है, तो हम 2 महीने तक नौकरी करते रहे। उसके बाद वो मशीन जब मेरे यहाँ लगी आके, तो वो कंपनी बंद होने के बाद रात में अपने आप चालू हो जाती थी। अच्छा। हमें जब पता चला कि यहाँ पे भूत प्रेत है, और हम लोग जब गार्ड लोग सो जाते थे तो वो कमरे में आके हमारे गार्ड रूम में पंखा चला देता था या कुछ भी कर देता था, मतलब सोने नहीं देता था। एक बगिया रिलायंस में चली गई है, उसका नाम चुड़ैलों वाली बगिया है। और पुराने हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों लोगों ने बताया कि वो बाग कट गया, दूसरा बाग लगाया गया, तो वहाँ पे चुड़ैलें रात में आती थी, अपना नाच गाना करती थी और अपने खेल कूद करती थी। ये पुराने लोगों की कहावत है। फिलहाल हमारे सामने हमें नहीं दिखा, वो बाग मेरे सामने कट चुका था। फिलहाल बगिया आज भी रिलायंस के अंदर चुड़ैलों वाली मशहूर है। एक ऐसी आत्मा थी, परिवार में थी, उसकी मौत हो गई थी, अकाल मौत हुई थी, प्यासी मरी थी। तो उसे पानी पीने के लिए एक शरीर चाहिए होता है, अगर भोजन करना तो उसके लिए शरीर चाहिए होता है। तो एक लड़की पे वो आत्मा आई और हमने उसकी आंखों से पहचान लिया, उसकी आंखें बिनने तंग हो गए थे। देखो भैया, पहली बार जब कोई शादी के देखने वाले आउट हैं, आदमी कितना खुश होते। आप खुश हुए थे? हो बारात यहाँ से कितने लोग बाराती गए? अरे बाराती बहुत गए, बस हम ही नहीं गए थे। ठीक है, और दूल्हा नहीं गया? डोला में लड़का नहीं जाता ना, बाराती जाते हैं। दूल्हा नहीं गया? नहीं जाता। फिर बारात किसकी होगी? जाते हैं। बारात किसकी होगी? बारात डोला में ये होता है हमारे घर पे पड़ती है कि सब लोग जाते हैं और बहू को लाते हैं अपने घर, फिर अपने घर में भावरे पड़ते अच्छा, हैं। बाराती बहू को लाते हैं, अपने घर में भावर पड़ते हैं। घर में भावरे पड़ते हैं। बरगद के नीचे आओ भौजिया हो जमा को पानी मई, बरगद के नीचे आओ भौजिया हो जमा को पानी, केहन से बदरा उठे, केहन से बदरा उठ, और केहन बरसन हार भौजिया हो जमा को पानी को। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। दोस्तों, द गली मोहल्ला शो में अभी तक आप लोगों ने सिर्फ राजनीतिक इंटरव्यू, राजनीतिक सर्वे और राजनीतिक चर्चाओं को ही देखा और सुना है, लेकिन हमारे गली मोहल्लों में तो गैर राजनीतिक लोग भी रहते हैं। इसके अलावा एक्टर, डांसर, सिंगर और कॉमेडियन जैसे कलाकार भी हमारे गली मोहल्लों में ही रहते हैं, लेकिन इन कलाकारों को कोई सही मंच नहीं मिल पाता है, जिस कारण इनकी प्रतिभाएं गली मोहल्लों में ही दब कर रह जाती हैं। इसीलिए इन कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गली मोहल्ला के स्टार्स। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले आज हम एक और नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गाँव के किस्से और कहानियाँ। इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको लेकर चलेंगे अलग अलग गाँव में और जानेंगे कि गांव की प्रमुख पहचान क्या है और गांव में प्रसिद्ध स्थान क्या हैं। इसके अलावा हम गांव के बुजुर्गों से मिलकर गांव के पुराने किस्से और कहानियां भी आपको सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं। बाबा, क्या नाम है आपके गांव का? हमारे गांव का नाम है मिस्रीपुर तहवरगंज जी। तो आपके गांव में सबसे प्रमुख पहचान क्या है? हमारे गांव में प्रमुख पहचान है ये पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है। यहाँ पर हरदेव राजा की प्रतिवर्ष पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। अच्छा, बहुत भीड़ होती है, पूरा गांव मनाता है? पूरा गांव। और प्रसाद वितरण होता है और प्रसाद के साथ में कन्याएं जितनी होती हैं सभी खिलाई जाती हैं। बप्पा जी महाराज यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है, जो शहर से लेकर के और गांव, अन्य गांव से लोग आकर के वहाँ पर पूजा करते हैं और जो मांगते हैं वो उसकी इच्छा पूर्ति होती है। हाँ, और यहाँ पर जैसे हमारा हरदेव राजा की पूजा होती है, प्रतिवर्ष पीपल का पेड़ है। एक हमारे मोहल्ले में खट्टे मिट्ठे हैं, जिन्हें आदमी खट्टे मिट्ठे नाम के व्यक्ति हैं? अच्छा। और दोनों सगे भाई हैं और लगभग इन्हें आसपास में, शायद आपको ना जाने, हमें ना जाने और लोगों को ना जाने, पर खट्टे मिट्ठे ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं, इन्हें हर आदमी जानता है। खट्टे मिट्ठे जो हैं मशहूर है? हाँ, मशहूर है। और इनकी एक जो इनका बड़ा भाई है, थोड़ा सा माइंड से वो है, पर उसकी याददाश्त, उसकी पकड़ ऐसी है कि वो आपको
आज की बात नहीं, 20 साल 30 साल पहले की जो बातें होंगी वो व्यक्ति उसी नाम से आपको पहचानेगा, बुलाएगा और बताएगा। अच्छा, इस गांव में कुछ ऐसे किस्से हुए हैं जो आज तक याद हो, 25-30 साल पहले हुए हों? नहीं, किससे तो 25-30 साल पहले लगभग हमारे यहाँ जो होली का एक पर्व था है, और इसे लोग पहले बहुत अच्छी तरीके से मनाते थे। मतलब कि सब लोग एकत्रित होके यहाँ पर आखा डालते थे, सब लोग अपने होलिका मैया की पूजा पाठ वगैरह करते थे। और ये बदलाव यहाँ पर तब से आ गया है जब से यहाँ पर नए लोग, जैसे पहले हमारी ग्राम सभा बहुत छोटी थी, कम लोग थे, तो एक ये प्रेम था। और अब जब से ये आबादी क्षेत्र जब से बढ़ गया है, तब से यहाँ के जो हमारी ग्राम पंचायत के जो नियम जो थे, एकता वाली चीज़, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हमें 25 साल पहले की बातें तक ध्यान है। आपकी कितनी उम्र हो गई है? 35 साल। 35 साल उम्र हो गई है? हाँ। अच्छा, तो बताइए कुछ किस्से कहानियाँ सुनाइए। जब हमने 8-10 साल में अपनी सूद संभाली थी, तब के हमें बहुत सी कहानी किस्से पता हैं। और बाकी खेल कूद भी जो जब से मोबाइल चल गए हैं, सब खेल कूद बंद हो गया। मैंने बिज्जो बकरा वाला खेल खेला, टैया वाला खेल खेला, और आनी मानी खेला, और सौए खेले। 50 खेल हमने इसी टाइप के खेले हैं। और बहुत कुछ, गिल्ली डंडा खेला, मैच खेला। देखिए, पहले जो हमारे ग्राम पंचायत में थी वो एक गरीबी, मतलब कि गरीबी, ना मकान बने थे लोगों के पास, ना लेटरिनों की सुविधाएं थी, ना आवागमन के लिए ना कोई मोटरसाइकिल या कार, जिस चीज़ें हमारे गांव में नहीं थी। पर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस समय हमारे लोगों के पास ये सुविधाएं तो नहीं थी, पर प्रेम बहुत था। मतलब कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने हमें बताया, हमने तो नहीं देखा है, कि गाँव के अंदर अगर एक घर से आग मतलब चूल्हे में आग लगती थी तो उसी घर से पूरे गांव के चूल्हे जलते थे। मतलब एक की माचिस की तीली से पूरे गांव के चूल्हे जल जाते थे। आज की स्थिति में मतलब कि गांव ने तरक्की तो की है, मकान है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सब हैं, पर जो एक मानवता और एक शिष्टाचार था वो चीज़ लुप्त हो चुकी है। पहले ये था, जिसे हम छोटे थे अपने घर के सामने गोली खेल लेते हम, जिसे कंचा बोलते हैं। मेरे गांव के ही एक पंडित जी थे, चाचा में लगते थे, उनका नाम छंगा चाचा है। वो बच्चों को कोई गलत काम देखते थे, चिल्लाते थे, और उनको हमने देखा, हम भाग गए एकदम, और उन्हें मुझे चिल्लाने लगे। मेरी मम्मी आई नहीं करके, उन्हें देखा क्या है, तो उनने उनसे चाचा जी कहा इसको मारो, ठीक है। और आज हम क्या देखते हैं, आज बच्चे देखते हैं, मेरे भतीजे हैं या कोई है या मेरे मोहल्ले कोई बच्चे हैं, कि आज किसी बच्चे को मार नहीं सकता गांव के बच्चों को। अगर मारोगे तो उसके बाद मतलब ये कहते तुमने मेरे बच्चे क्यों मारा। तो हमारे वैसे तैबरगंज में देखा जाए कई प्रसिद्ध स्थान हैं। एक तो पहला जगह है तैबरगंज बिल्कुल निकट, बहुत बड़ी चीज़ देखी जाए भावलखेड़ा ब्लॉक है पहली चीज़। फिर उसके बाद में अगर स्थान देखे जाएँ तो बप्पा महाराज की बकिया है, काफ़ी पुरानी और काफ़ी हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग थे वो लोग वहाँ की बताते हैं, हमको चले आए हैं, मगर इतना हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है। बाकी उधर से निकल के आइए, ये सामने आप देखिए ठाकुर द्वारा ये मंदिर है, ये भी काफ़ी प्राचीन है। ये हरदेव बाबा के स्थान पर खड़े हैं हम आप। यहाँ पर हर साल जो है यहाँ पर हवन वगैरह काफ़ी जो अच्छी तरीके धूमधाम से मनाया जाता है। कई ऐसी जगह चीज़ें हैं जो अपने यहाँ की जो है यहाँ तैबरगंज की प्रसिद्ध हैं। गांव में देखो यहाँ पर पहले कोई ऐसे सामान्य बस्ती थी, अब अच्छा खासा मोहल्ला हो गया है, गांव हो गया है। गांव ही है, मोहल्ला तो है ही नहीं। तो पहले बहुत दीन दशा थी, अब अच्छा खासा हमारा। ये कहा जाता है शहर से सटा हुआ ये गांव है, तो इसमें सुविधाएं कैसी गांव वाली ही हैं या अभी शहर वाली आपको सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं, यहाँ गांव से भी गई गुजरी मिल रही हैं। गांव से गई गुजरी? गांव से भी गई गुजरी मिल रही हैं। हमारे यहाँ का रोड देखिए कैसा है कि रोड कतई को टूटा फूटा सब कुछ है, सबसे कहा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर तैबरगंज में कब से, कितने दिनों से रह रहे हैं? हम करीब सन 80 से। सन 80 से जी। तो सन 80 में ये गांव कैसा था, अब कैसा है, ये क्या चेंजिंग रही है गांव में? अरे चेंजिंग यही है कि पहले टूटे फूटे मकान थे, झोपड़ियाँ पड़ी थी, छप्पर पड़े थे, ये सब था। हमारे मतलब देसी भाषा में यही है कि ये ठेठ देहात था। अच्छा। अब अच्छा खासा शहर है, लेकिन शहर होते हुए भी शहर में तो नहीं है, लेकिन ये एक गांव में ही अभी है। तो ये हमारा ठाकुर द्वारा मंदिर है, और सबसे इसकी विशेषता ये है कि आप इसको गूगल मैप पे देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे हमारे यहाँ थाना है, ब्लॉक है, बगिया है, बप्पा महाराज जी की, बाबा रामकृष्ण जी की बगिया है। यही सब विशेषता है इस गांव की। हम बहुत छोटे थे
तो हमारी एक सरायकाइयाँ चौकी पे चढ़ाई है, चढ़ाई के ऊपर पिट्टर का मकान था। वहाँ लोग कहते थे भूत आ जाता है। हम भी भाई एक बार मेला देखने गए, लौट के आए 12 बजे के करीब। तो लोगों ने कहा, मगर वहाँ पर कुछ दिखा तो नहीं, मगर हाँ दहशत ऐसी बनी रही। साइकिल बहुत स्पीड में चढ़ाई, 3 लोग बैठे हुए थे और साइकिल इतनी स्पीड से चढ़ाई, डरा गए। जो था दूसरे दिन बुखार आ गया। अच्छा। फिर उसके बाद 8-10 दिन बीमार रहे। भूत से डर गए क्या, दहशत बनी हुई थी। अब बड़े हो गए तो पता चला भूत वूत कुछ नहीं होता है। भूत कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता है। क्यों, ये भूत कुछ होता कि नहीं होता? होता है भैया सब कुछ।